मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण की आत्मकथा जो नारद की भविष्यवाणी है का पाठ नंबर 2 सुना था। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि पाठ नंबर 2 का वीडियो काफी बड़ा हो गया था, तो अब हम पाठ नंबर 3 को 2 अलग अलग एपिसोड में सुनेंगे ताकि आपको सुनने में आसानी हो, जैसे कि एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2। तो चलो पाठ 3 के एपिसोड नंबर 1 को शुरू करते हैं। देवकी का 8वां शिशु मारा गया। अब नारद की भविष्यवाणी का क्या होगा? मथुरा की सामान्य जनता जिस आशा की डोर से लटक रही थी वही कट चुकी थी। गहन अंधकार में धड़ाम से गिरने के अतिरिक्त अब उसकी कोई नियति नहीं थी। कंस के उद्दाम अहंकार की ऊष्मा और जनता को ठंडी पड़ी आशा से उत्पन्न धुंध में लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। अंधक बाहुक ने तो भरी सभा में कहा था और यह बात उठाई भी जा रही थी कि कंस का संहारक जीवित है, पर लोगों को विश्वास नहीं था। कहाँ जीवित है? कैसे जीवित है? कारा को प्रौढ़ प्राचीरों को चोरकर वह कैसे निकल गया? ये सब ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर जनता चाहती थी, किंतु उत्तर दे भी तो कौन दे और कैसे दे। सारी कथा प्रचारित करने पर तो अनेक लोग सूली पर चढ़ जाते। षड्यंत्र का उद्घाटन भी न हो और लोग विश्वास भी कर लें, यह कैसे संभव था? समस्या विकट थी, क्योंकि जनमन परिवर्तन चाहता था। मेरे पिता के बंदी बनाए जाने के बाद से ही यादवों को गहरा आघात लगा था। उनके 3 कुल शूर, सात्वत तथा कुक्कुर तो एकदम आग बबूला थे। स्वयं कंस के अंधक कुल के यादव भी कंस का विनाश हो चाहते थे। वे अब भी उग्रसेन को अपना नेता मानते थे। आपने देखा ही है कि अंधक बाहुक भरी सभा में कंस को कैसे ललकार आता था। इधर वृषणे कुल पहले से ही अंधकों के विरुद्ध था। उसका नेता अक्रूर कुछ बोलता नहीं था, पर भीतर ही भीतर वह भी सुलग रहा था। ब्राह्मणों से कंस का जन्मजात विरोध था। वह उन्हें फूटी आंखों भी न देख सकता था। इस संबंध में आचार्य जी ने ही मुझे विस्तार से बताया था कि व्रजभूमि की सीमा से लगा भीम का राज्य पड़ता था और भौम की सीमा से सटा बाण का राज्य था। तीनों की राज्य सीमाएं ही नहीं मिलती थीं, मन भी मिलता था। वस्तुतः कंस, भौम एवं बाण तीनों बाल सखा थे और बचपन के कुछ दिन तीनों ने गालव ऋषि के आश्रम में बिताए थे। तीनों दुर्विनीत थे। ऋषि की अवमानना करना उनका स्वभाव था। अंत में कंस की उदंडता से परेशान होकर गालव ऋषि ने उग्रसेन से सविनय आग्रह किया कि वे अपने पुत्र को आश्रम से हटा लें। उग्रसेन ने पुत्र की उदंडता के लिए ऋषि से क्षमा मांगी और पुत्र को हटा भी लिया। इस पर कंस अपने पिता के साथ ही ब्राह्मणों से भी क्षुब्ध हो गया। अपने पिता के बार बार मना करने पर भी उसने कई ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। पिता को बंदी बना लेने के बाद तो वह ब्राह्मणों के वध के लिए जैसे मुक्त ही हो गया था। यादवों से कहीं अधिक विरोध केस का ब्राह्मणों में था। आचार्य जी आदि के सामने समस्या थी कि इस विरोध को कैसे संवेद किया जाए, उसे कैसे जीवित रखा जाए। यदि जनमानस को नहीं संभाला गया तो विरोधाग्नि राख हो जाएगी और राख से ज्वालामुखी नहीं फूटता। इसी बीच महामात्य बीमार पड़े। वृद्धता स्वयं में एक रोग है और इधर लगातार पड़ रही कटकटाती शीत ने उनके पैरों के जोड़ पकड़ लिए। बेचारे शैया पर पड़े रहने के लिए लाचार हो गए। राजवैद्य का उपचार चलता रहा। एक दिन पता नहीं किस मुद्रा में राजवैद्य ने प्रलंब की नाड़ी पकड़ते हुए कहा, आश्चर्य है, मैं रोज महाराज की दृष्टि के सामने से गुजरता हूँ, पर किसी दिन भी उन्होंने आपके स्वास्थ्य के संबंध में नहीं पूछा। महामात्य पहले मौन ही रहे, फिर सोचते हुए बोले, मेरे जैसे वृद्ध के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ पूछना या न पूछना बराबर ही है। वैद्य जी स्वयं तो पधारे नहीं होंगे, अपनी ओर से आपको देखने के लिए किसी को भेजा या नहीं? प्रद्योत कभी कभी आ जाता है।
अपनी ओर से वे आते हैं या महाराज के भेजने पर? यह तो मैंने पूछा नहीं। पूछने की बात भी नहीं है। वैद्यराज ने कहा, वे आजकल बहुत परेशान से लगते हैं। किस लिए परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? वैद्यराज ने ऐसा कुछ नहीं बताया। औषधि देकर और अनुपान बताकर वे चले गए, किंतु प्रलंब के चिंतन के लिए प्रद्योत की परेशानी छोड़ गए। जाड़े से सिकुड़ा हुआ पौष का दिन ढल चुका था। संध्या भी कापती हुई बिस्तर पकड़ चुकी थी। रात घिरने लगी थी। आकाश में तारे ठिठुरे पड़े थे कि आचार्य जी महामात्य का कुशलक्षेम जानने के लिए पधारे। द्वारपाल ने सूचना दी कि महामात्य इस समय सो रहे हैं। अरे, इतनी जल्दी सो गए? आचार्य जी बोले, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, वैसा ही चल रहा है। द्वारपाल बड़े अनमने भाव से बोला। आचार्य जी ने समझ लिया कि यह मुझे पहचान नहीं रहा है। कितने दिन से यहाँ चाकरी में हो? आचार्य जी ने पूछा। आज 5वां दिन चल रहा है। तभी आचार्य जी मुस्कुराए, मुझे पहचानते हो? जी नहीं। द्वारपाल अब थोड़ा गंभीर दिखा। आपका परिचय? मैं मुस्कुराते हुए आचार्य जी बोले, मैं मथुराधीश का राजपुरोहित गर्ग हूँ। मेरी अनभिज्ञता के लिए आप मुझे क्षमा करें। देखो, यदि जाग रहे हो तो आपसे भेंट करा दूं। वह भीतर गया। आचार्य जी का माथा ठनका। भीतर कुछ जरूर पक रहा है, उन्होंने सोचा। शीघ्र ही द्वारपाल आया और पुनः क्षमायाचना करते हुए उन्हें भीतर ले गया। छंदक वहां पहले से बैठा था। अब मैंने समझा कि मेरी इतनी जांच पड़ताल क्यों की गई, आचार्य जी बोले। छंदक के सामने ही पीड़ा से कराहते हुए प्रलंब हंस पड़े। इसके पहले तो मैंने आपको बाहरी कक्ष में देखा था। आज इस अंतरंग कक्ष में शैया क्यों बिछा ली? अरे, आप कुछ अपनी अवस्था का तो विचार कीजिए। अब आपकी वह अंतःपुर में विश्राम करने की नहीं रही। आचार्य जी के व्यंग्य पर एक बार फिर हंसी हुई। अरे नहीं भाई, मुझे तो अपने पैरों की गांठों को वाष्पस्नान कराने के लिए इस कक्ष में आना पड़ा। सचमुच महामात्य खौलते जल में औषधि डालकर अपने घुटनों को वाष्पस्नान करा रहे थे। वस्तुतः इतनी गोपनीयता और सावधानी छंदक के लिए ही उन्हें बरतनी पड़ी। छंदक नहीं चाहता था कि वह औरों की दृष्टि में महामात्य से मिले। इस समय आपकी बड़ी आवश्यकता थी। छंदक ने आचार्य जी को देखते ही कहा, प्रभु ने आपको भेजकर मेरा काम हल्का कर दिया। मुझसे मिलकर भला कौन सा काम हल्का होगा? अरे, यदि आप यहाँ न मिलते तो मुझे आपसे मिलना होता। छंदक बोलता रहा, महामात्य तो रुग्ण ही हैं और आपको संसार से कोई मतलब नहीं, बस अपने काम से काम। इधर प्रद्योत व्यर्थ प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? लगभग 1.5 वर्ष तो चुप चुप बीत गए। अब कंस को किसी तरह पता चल गया है कि देवकी की 8वीं संतान अभी जीवित है। यह तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है कि गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिली है। प्रजा में भी इसकी चर्चा है। कुशल यही है कि वह 8वीं संतान कहाँ है, इसका ठीक ठीक पता उन्हें नहीं है। वे स्वयं आश्चर्य में हैं कि इतनी सावधानी और सजगता के होते हुए वह बालक बंदीगृह से निकल कैसे गया। पर इस तरह की बात उन्होंने कभी मुझसे नहीं कही, आचार्य जी ने कहा। जिससे कहना चाहिए उससे कह रहे हैं, छंदक बोला। तुम्हारा तात्पर्य? तात्पर्य यही कि प्रद्योत से रात दिन पूछताछ हो रही है। और सुवासिनी? वह लापता है। गायब होने से तो संदेह और बढ़ेगा ही, किंतु किया क्या जाए? उस कोमलांगी के लिए यातना सह पाना बड़ा कठिन था। छंदक बोला और मुस्कराया भी। सुना है जहाँ वह है सकुशल है। मुस्कुराहट यह कह गई कि छंदक ने ही उसे अदृश्य स्थान में रखा है। हम यह नहीं जानना चाहते कि सुवासिनी कहाँ है।
हमारे संतोष के लिए तो उसकी कुशलता का समाचार ही पर्याप्त है, आचार्य जी अपनी ही ओर से नहीं वरन प्रलम्ब की ओर से भी बोले। अब प्रद्योत के संबंध में क्या कर रहे हो? क्या करूं? छंदक बोला, प्रतिदिन उससे मिलता हूं, ढांढस बंधाता हूं, पर अब स्थिति बड़ी भयंकर आ गई है। क्या? एक दिन प्रद्योत को सपत्नीक कंस के सामने उपस्थित होने का आदेश हुआ था। उस दिन तो पत्नी की अस्वस्थता का बहाना बनाकर वह टाल गया। फिर कंस ने राजवैद्य को उसके घर भेज दिया, इसलिए कि सत्यता का पता चले वह सचमुच बीमार है या उसने बहाना बनाया है। आचार्य बीच में ही बोल पड़े। हो सकता है चिकित्सा की व्यवस्था करके वह सहानुभूति लेना चाहता हो। बड़ी मुश्किल से करवट बदलते हुए प्रलम्ब बोला। छंदक हंसने लगा, आप भी बड़े सरल जीव हैं। है तो महामात्य, पर राजनीति का छलछद्म आपको छू नहीं गया है। अरे सहानुभूति और यातना तथा हिम और अग्नि कहीं साथ साथ होते हैं। कुछ देर तक वह प्रलम्ब की सहजता पर हंसता रहा। फिर क्या हुआ? आचार्य जी ने बातों का सिलसिला पुनः जोड़ा। हुआ क्या? प्रद्योत को अपनी पत्नी को महाराज के समक्ष लाना पड़ा। छंदक बोला। कंस ने उसे देखते ही कहा, जानती हो मैंने तुम्हारे पति पर विश्वास किया था और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। देवकी का 8वां पुत्र इसकी देखरेख में हटाया गया। सुना है प्रद्योत ने जब इसका विरोध किया तब कंस एकदम उबल पड़ा। व्यर्थ बकवाद मत करो, मुझे सारी सूचनाएं मिल रही हैं। वास्तविकता बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। तुम कितने पानी में हो इसकी थाह भी मुझे लग रही है। अब प्रद्योत क्या बोलता? छंदक ने विस्तार से बताया। कंस बड़े आवेश में था। प्रद्योत की पत्नी से उसने कहा, अपने पति के विश्वासघात का प्रायश्चित्त तुम्हें करना पड़ेगा। यह बताना पड़ेगा कि देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है, या उस अवस्था के इस राज्य के सारे बच्चों की तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी। यह कार्य तुम्हें अपने हाथों करना पड़ेगा। तब क्या कहा प्रद्योत की पत्नी ने? प्रलम्ब ने पूछा। वह एकदम कांप उठी थी। महाराज, मैं निरपराधिनी हूँ। इस संदर्भ में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम निरपराधिनी हो और इस संदर्भ में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी तुम प्रद्योत की अर्धांगिनी हो। उसके पाप और पुण्य में तुम्हारा आधा भाग है। फिर तुम इसके किए अपराध के अर्ध भाग से कैसे मुक्त हो सकती हो? प्रद्योत की पत्नी झंझा में दीप की लौ की तरह कांपती रही और कभी कभी बुझने के निकट भी आ जाती थी। उस समय उसकी व्यग्रता चरम बिंदु पर पहुंची जब कंस ने उसे फटकारते हुए कहा, जिसका तुम अन्न खाते हो उसी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हो। तुम दोनों को लज्जा नहीं आती? 44 महाराज, आप विश्वास करें, इस षड्यंत्र में हमारा हाथ नहीं है। दोनों ही कंस के चरणों पर गिर पड़े। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। तब तुम ही बताओ किसका हाथ है? स्थिति में नहीं हो या जानते नहीं हो? जानता नहीं हूं। तब तुमने स्थिति की बात क्यों की? अवश्य ही तुम सत्य को छिपा रहे हो। कंस इस समय काफी बौखलाया। इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी भी इससे मुक्त नहीं हो सकती। उसे सभी बालकों का वध करना पड़ेगा। याद रखो, सभी बालकों का। कंस पागलों सा प्रद्योत की पत्नी को संबोधित कर चिल्लाया। और जानती हो, पहले घर में दीप जलाकर फिर मंदिर में जलाया जाता है। सबसे पहले तुम्हें अपने दोनों बच्चों की हत्या करनी पड़ेगी और मेरे सामने करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही वह अचेत होकर गिर पड़ी। और सुना है अचेतावस्था में ही उसे परिचारिकाओं द्वारा राजप्रासाद से घर ले जाया गया। तो क्या वह कंस के सामने ही अपने पुत्र का वध करेगी? इस क्रूरता की कल्पना से प्रलम्ब की आकृति की झुर्रियां और गहरी हो गईं। विचित्र स्थिति में प्रद्योत को डाल दिया है कंस ने। या तो वह अपने दोनों बच्चों का वध कराए या सत्य का उद्घाटन करे। छंदक बोला। आखिर कंस को कैसे पता चला कि कारा से बच्चा बाहर चला गया? आचार्य ने पूछा।
यही तो उसे नहीं मालूम है। वह बस इतना जानता है कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह हमारे ही राज्य में पल रहा है। वह कारा से कैसे गया वह नहीं जानता। उसके मन में यह बैठ गया है कि इस सब के मूल में प्रद्योत है। तब तो वह प्रद्योत का ही वध करा सकता है। इससे उसे क्या मिलेगा? रहस्य रहस्य ही बना रह जाएगा। मेरे विचार से वह उसे मारेगा नहीं, वरन यातनाएं देगा और सत्य उगलवाने की चेष्टा करेगा। छंदक बोला। तब तो हमें प्रद्योत को ही संभालना चाहिए, आचार्य की धारणा थी। और यही तो कहने में यहाँ गांव की सारी स्त्रियां मुझे प्यार करती थीं। लड़कियां तो मेरे पीछे लट्टू थीं। बचपन से ही मुझे मक्खन और दही अधिक प्रिय था। दूध मैं कभी नहीं पीता था। मेरी माँ यशोदा दूध पिलाने के लिए परेशान हो जाती थी। वह तरह तरह का प्रलोभन देती थी। गोकुल मुख्यतया ग्वालों का गांव था। ग्वालों के बच्चे और बच्चियां मुझे बहुत प्रिय थे। बहुत छोटेपन से या यूं कहिए, जब मैं चलने लगा मैं अधिकतर उन्हीं ग्वालों के बीच में रहता था। मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। यह भी सत्य है कि वह स्वयं मुझे घर से निकाल ले जाते थे, यद्यपि यशोदा को यह पसंद नहीं था। वह मुझे घर की चहारदीवारी में ही बंद रखना चाहती थी। इसमें उसकी भी हो सकती है और सुरक्षा की भावना भी। रंग में श्याम होने के कारण मेरा नाम कृष्ण पड़ गया। प्यार में मैं कान्हा और कन्हैया भी पुकारा जाने लगा। ग्वाल बालों में मेरा यही नाम सबसे अधिक प्रचलित हुआ। गोप और गोपियों के बीच ही मेरा मन रमता था। मैं उनके साथ दिन दिन भर खेलता रहता। वे भी मेरे साथ खेलती रहती थीं। गोपियों को तो मुझे नचाने में अधिक रुचि थी। जहां उन्होंने कहा, कन्हैया नाच तो जरा, मैं तुम्हें छछिया भर छाछ दूंगी, मैं ठुमुक ठुमुक नाचने लगता। मेरी मेखला और पैजनिया के घुंघरू बजने लगते। आज तो मैं सुनी हुई बातें लिख रहा हूँ। मेरी कल्पना में मेरा जब बचपन नाचता है तब मैं आज भी लगभग उसमें खो जाता हूँ। कहते हैं माँ की मानसिकता और आकांक्षा गर्भस्थ शिशु का निर्माण करती है। मेरे सुंदर नीलवर्णी व्यक्तित्व और बचपन से प्रस्फुटित होती मेरी कलाप्रियता में मेरी माँ की वह आकांक्षा प्रत्यक्ष होती थी, जिसने मुझे भगवान के रूप में देखा था। मैं ईश्वर का अवतार हूँ, इसे नंद और यशोदा के अतिरिक्त गोकुल गांव के इक्के दुक्के लोग ही जानते थे। वे आते ही मेरा चरण लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते थे और दोनों आंखें मूंदकर परम संतोष का अनुभव करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मेरे बालमन ने स्वयं से पूछा कि मेरा चरण मस्तक से लगाते ही लोगों की मुखमुद्रा ऐसी क्यों हो जाती है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। और पूछूं तो किससे पूछें, कैसे पूछें? अपने पालने में लेटकर मैंने स्वयं अपने दाहिने पैर को उठाकर मस्तक पर लगा लिया। मुझे तो कोई अनुभूति नहीं हुई, पर मैंने यह अवश्य देखा कि यशोदा मुझे बड़े श्रद्धा भाव से देख रही है। मेरी इस क्रीड़ा को उसने नंद को भी दिखाया, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो यह भगवान की लीला थी। वस्तुतः यह मेरा सहज बाल चापल्य था। मुझे भगवान समझने वाले मेरे माता पिता की मनःस्थिति ने मुझे कभी भी असंतुष्ट और दुखी होने नहीं दिया। मैंने जिसके लिए मुंह खोला वह वस्तु उपस्थित की गई, जो चाहा वह पाया। आखिर गोकुल के सामंत के घर पल रहा था, किस बात की कमी थी? फिर जो लोग मुझ में ईश्वरत्व का दर्शन कर रहे थे, वे सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। इन सारी परिस्थितियों ने मेरे मन की पटिया पर लिखी सहजता पर एक हठी बालक का चित्र बनाना आरंभ किया। सहजता तो नहीं मिटी, पर मेरा हठ बढ़ता गया। और एक स्थिति ऐसी भी आई कि मेरा बालहट अन्यों के राजहट से भी प्रबल हो गया।
मेरे बचपन की एक घटना लोग सुनाते हैं और खूब हंसते हैं। उनके कथनानुसार बचपन से ही मुझे आकाश का चंद्रमा बड़ा प्रिय था। मक्खन के गोले की तरह पूर्णिमा का चंद्रमा जब मैं देखता था, मुग्ध हो जाता था। आज भी चंद्रमा के प्रति मेरा स्वाभाविक आकर्षण है। शायद इसीलिए आज भी स्वर्ण के जड़ाऊ मुकुटों की अपेक्षा मुझे मोर मुकुट अधिक प्रिय है, क्योंकि उसमें जन्मजात चंद्रिकाएं बनी रहती हैं। नील विराट आकाश के बीच एक चंद्र की अपेक्षा नील स्निग्ध मोर पंखों पर अधिक चंद्रिकाएं मेरे मस्तिष्क से कहीं अधिक मेरे मन के निकट हैं। मैं बचपन से अचानक आज की स्थिति में आ गया। बात तो उन्हीं दिनों की चल रही थी। जैसा आप जानते हैं, दूध से मुझे जन्मजात अनिच्छा थी, पर चंदा मामा को बुलाने का बहाना बनाकर माँ यशोदा मुझे बहुत अधिक दूध पिला देती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, आखिर रोज रोज चंदा मामा के बुलाने का बहाना और रोज रोज दूध पिलाना। अंत में मैं एक दिन छेला गया, मैं चंदा मामा से मिलूंगा ही। बेटा, वह बहुत दूर है। आकाश में देखो, वो रे उतनी दूर। बहुत दूर, यशोदा बोली। पर तुम तो उन्हें बुलाने के लिए कहती थीं। बुलाओ न अब। बुला तो रही हूं, पर वह आ नहीं रहे हैं। तब तुम जाओ, उन्हें बुलाकर ले आओ। बुला लाऊं? यशोदा जोर से हंस पड़ी, फिर कहने लगी, जाओ तो जाओ कैसे? आकाश में जाने के लिए पंख चाहिए। मेरे पास पंख तो हैं नहीं। तब तुम उन परियों को भेजकर बुलाओ। किन परियों को? जिनकी तुम कहानी सुनाया करती हो। मेरी बात पर यशोदा बहुत हंसी। वह बात को टाल जाना चाहती थी, किंतु मैं हठ पकड़ चुका था। चंदा मामा को लेकर रहूंगा। वह मेरे हठ पर मुग्ध भी थी और परेशान भी। अंत में उसने एक युक्ति निकाली। एक बड़े परात में पानी भरकर खुले आंगन में रख दिया। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने लगा। अब चंद्रमा मेरे पास था। मैं छप छप पानी में उसे पकड़ने और खेलने लगा। बहुधा गोप मुझे गोद में उठाकर गाय चराने भी ले जाते थे। इसी प्रसंग में वंशी मेरे हाथ लगी और ऐसी लगी कि आज तक नहीं छूटी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। उसे देखते ही लोगों को सहज ही मेरी सुधि आ जाती है। अब तो वह मेरा प्रतीक बन चुकी है। आश्चर्य है, गीता मेरा प्रतीक नहीं बनी। शायद इसलिए कि गीता में हमारा चिंतन है, हमारी बौद्धिकता है, वंशी में हार्दिकता। गीता दर्शन है और वंशी कला। गीता हमारा मस्तिष्क है और वंशी हृदय। कला लोगों को जीना सिखाती है, जीवन को रस देती है। दर्शन जीवनेतर पर अधिक विचार करता है, जीवन पर कम। वंशी में लोगों को मेरे जीवन की छवि अधिक दिखाई दी। मेरे नाम के कई पर्याय वंशी को देखकर बन गए, यथा वंशीधर, मुरलीधर आदि, किंतु गीता के साथ मेरे नाम का कोई भी सार्थक पर्याय नहीं बन सका। कला सुंदरम है, दर्शन सत्यम। सुंदरम की ओर हमारा सहज आकर्षण होता है, सत्यम के प्रति तो अरुचि भी हो सकती है। आखिर अर्जुन का व्यामोह क्या था? वह सत्यम की अरुचि ही तो था। इसलिए कला जीवन से अधिक चिपकी है, जीवन में रचीबसी है। दर्शन यदि बहुत समीप हुआ तो जीवन का सहयात्री ही बन सकता है। सहयात्री को तो कभी भी छोड़ा जा सकता है, पर जो चीज चिपकी है उसे कैसे नोचकर फेंका जा सकता है। वंशी मुझसे कभी नहीं छूटी। मैं उसके रंध्रों में फूंकता रहा। उसकी धुन मेरे भीतर बैठे कलाकार में प्राण फूंकती रही। धीरे धीरे कंस को जब यह पता चला कि मुझे धोखा दिया गया है, देवकी का 8वां पुत्र कहीं जी रहा है, तब मुझ पर आफत मंडराने की संभावना बढ़ी। यशोदा और नंद मुझे अपने विशाल भवन से बाहर निकलने नहीं देते थे। मैं खेलने के लिए मचलता तो वे वहीं गोपों को बुला लेते। गोपियां मेरे भवन में ही मुझे घेर लेती। गायों का आकर्षण मुझे अपनी ही गौशाला तक ले जाता।
यशोदा स्वयं मुझे बहलाने के लिए बड़ा प्रयत्न करती। एक बार वह मेरे साथ ही गौशाला में गई। एक बड़ी सुंदर गाय के थन के पास मुझे खड़ा कर दिया और कहा, कन्हैया मुंह बाव और मुंह बाव। मैंने पूरा मुंह खोलने में अपना सारा प्रयत्न लगा दिया। तब मेरी माँ ने थन से ऐसी दूध की धार निकाली कि वह सीधे मेरे मुंह में पड़ी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूध के प्रति सदा अरुचि रखने वाला मैं अपनी माँ से ऐसा धारोष्ण से दूध पीने के लिए कहने लगा। माँ पिलाती भी, स्वयं भी प्रसन्न होती। एक ही प्रकार की प्रसन्नता की आवृत्ति भी आखिर कभी न कभी अरुचिकर हो जाती है, और वह हो भी गई। अब मुझे प्रासाद की प्राचीरों के बीच पड़ा रहना बोझिल हो गया था। जीवन की एक रास्ता से मैं ऊब चुका था। मुझे लग रहा था बाहर का आकाश मुझे बुला रहा है। व्रज की हरी भरी गोचर भूमि मुझे बुला रही है। मतवाली हवाओं से खेलते और झूमते अरण्य मुझे बुला रहे हैं। कालिंदी का कूल मुझे बुला रहा है। अब मैं चोरी छिपे वंशी लेकर बाहर भी निकल जाता था। इसका इतना फल तो हुआ कि मेरे माता पिता को विश्वास हो गया कि मेरी चंचलता और मुक्त प्रकृति भवन की सीमाओं के भीतर बंधी रह नहीं सकती। अब मेरी देखरेख के लिए 2 बलिष्ठ परिचारक रखे गए, जिनका काम केवल मेरी देखरेख करना और मुझे बाहर घुमाना था। उन्हें सावधान कर दिया गया था कि केवल कालिंदी के किनारे और गोकुल की गोचर भूमि के अतिरिक्त इसे कहीं मत ले जाना। अब मैं सुबह का कलेवा करने के बाद ही बाहर निकल जाता और घंटों कालिंदी के कूल पर खेला करता। मुझे यमुना की लहरें अच्छी लगती। मन करता कि मैं उसमें कूद पड़े, पर मेरे परिचारक जल का स्पर्श तक मुझे करने नहीं देते थे। वहीं बहुत सारी गायें और गोपियां आ जाती थीं। वे मुझे खिलाते, मेरे साथ कल्लोल करते और जो कुछ मुझे खाने को देते उसमें से थोड़ा बहुत खाता। शेष सीधे यमुना में फेंक देता। ढेर के ढेर कछुए किनारे की ओर दौड़ते। उनमें से कुछ तो रेत पर भी चले आते और अपनी लंबी गर्दन निकालकर मेरी फेंकी हुई वस्तु बीनने लगते। जब मैं ढेले मारता तब वे अपनी गर्दन खोल के भीतर कर लेते। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे सारी बातें ठीक से याद नहीं हैं, पर जब मस्तिष्क पर बहुत जोर देता हूँ तो धुंधला धुंधला याद आता है, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। शायद 2 वर्ष के आसपास का रहा हो। पर मैं जहाँ भी रहता था गोप और गोपियों से घिरा हुआ। इसका शायद एक कारण यह भी था कि मैं गोकुल के सामंत का बेटा था। सामंती वैभव में परिचारक और परिचारिकाओं के बीच पलता हुआ भी मेरा मन जन साधारण के बच्चों में ही घुलता मिलता था। यह एक असाधारण बात थी, क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में राजा तथा सामंतों और सामान्य जनजीवन में बड़ा अंतर था। दोनों के बीच की दीवार अलंघ्य थी। उन पारदर्शी दीवारों के भीतर हंसते खेलते, नाचते गाते, वंशी बजाते एक नन्हे मुन्ने खिलौने की तरह ही लोग मुझे ललचाई नजरों से देखा करते थे। मैं बहुधा अलंकारों से सुसज्जित रहता था। राजघराने का बेटा जो था, हाथों में कलाइयों से सटे हुए कंगन, कंठ में कठुला, पगों में पैजनिया और कटी में मेखला तो अवश्य ही रहती। ग्वालों के बच्चे इन्हें बड़े अचरज से देखते, क्योंकि गरीबी और अभावग्रस्त उनके जीवन में ऐसे अलंकारों की कोई संभावना नहीं थी। उनका सारा वैभव तो लकुटी और कमरिया तक ही सीमित था। आरंभ में कुछ दिनों तक तो उनके और मेरे बीच पारदर्शी दीवार उन्हें मेरे पास आने नहीं देती थी। वे दूर से ही मुझे देखते और प्रसन्न होते थे। मैं ही ठुमक ठुमक चलता हुआ उनके पास चला आता था। वे धन्य हो जाते थे। कोई कोई मुझे छूकर धन्य होता, कोई प्यार से चुंबन लेता। किसी किसी का दारिद्र्य ललचाई दृष्टि से हमारे अलंकारों को ही देखता रह जाता, जिनमें जटित रंग बिरंगी मणियां आकाश के झिलमिलाते तारों जैसी थीं, जिन्हें वे देख सकते थे, पर जिनका पाना उनके लिए असंभव था।
कुछ मुझे गोद में उठाकर अपरिमित सुख का अनुभव करते। बच्चों की इच्छा जब दबाई जाती है तब कोई न कोई विकृति उनमें पैदा हो जाती है। यदि माता पिता का स्नेह मुझे इतना न बांधता तो शायद बहाना बनाने, झूठ बोलने और चोरी करने की विकृतियां मुझ में पैदा न होती। एक दिन गोप बच्चों के पीछे पीछे मैं चल पड़ा। वे वंशी बजाते हुए गाय चराने जा रहे थे। उन्होंने पहले मुझे लौटाना चाहा, पर मैं नहीं लौटा, अपने हठ पर अड़ा रहा। तब उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। वे बारी बारी से मुझे अपने कंधे पर उठाते और चलते रहे। मुझे बड़ा मजा आता। लगता मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत पर बहुत दूर निकल आया। गर्मी ढल चुकी थी। पिछली रात आर्द्रा के बादल बरसकर निकल चुके थे। मौसम सुहावना हो गया था। अमराई में पके हुए आम टपाटप चू रहे थे। ग्वाल बाल उन्हें उठा उठाकर चूस लेते थे, पर मैं तो उनके कंधे पर था, निचली डाल का आम तोड़ लेता था। पंख लगाकर दिन देखते देखते फुर्र से उड़ गया। संध्या हो गई। अब मुझे घर की सुधि आई। माँ आज अवश्य बिगड़ेगी। अब मैं घबराया, किंतु मैं क्या करता, स्वयं भागकर आ नहीं सकता था। ग्वाल बालों के अधीन था और वे वंशी बजाकर गायें इकट्ठा करने में लगे थे। इसी बीच बादल घिरने लगे। रंगीन संध्या काली पड़ गई। अंधेरा मेरे भय को और अधिक गाढ़ा करने लगा। व्यग्रता कुछ और बढ़ी। तब तक देखता हूँ मेरे दोनों परिचारक मेरी ओर लपके चले आ रहे हैं। हम लोग दोपहर से ही तुम्हें खोज रहे हैं और तुम इतनी दूर निकल आए। उनमें से एक ने कुछ डांटते हुए मुझसे कहा। उसके कथन पर वहां खड़े ग्वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं भी चुप ही रह गया। वे मुझे गोद में उठाकर दौड़ते हुए चले। यूं भी पहाड़ की ढाल पर उतरते समय स्वतः गति तेज हो जाती है। मुझे लगा उड़ते घोड़े पर सवार हो मैं गोवर्धन से उतर रहा हूँ। बाद में पता चला कि ये दो ही चाकर मुझे खोजने नहीं निकले हैं, वरन हमारे अधिकांश चाकर और गोकुल ग्राम के कुछ लोग भी यमुना के किनारे तथा अन्य स्थानों में मुझे खोजने निकले हैं। वे तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त थे। कहीं यमुना में मैं डूब तो नहीं गया, कंस का कोई चर या राक्षस मुझे उठा तो नहीं ले गया। मुझे देखते ही मेरी माँ यशोदा की सांस में सांस आई। पिता नंद एकदम बिगड़ पड़े। कहाँ चला गया था, दुष्ट, निश्चित ही मैं मार खाऊंगा। मैंने बहाना बनाया, मैं नहीं गया था। ग्वाल बाल मुझे उठा ले गए थे। झूठ बोलता है, तू नहीं गया था क्या? पिताजी तड़पे। बहुत से लोगों के बीच उन्होंने डांटना शुरू किया। अब मेरे पास रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं था। कितना विचित्र है। रोना ही बालकों का अस्त्र भी है और ढाल भी। उस समय वह ढाल का काम कर गया। मैं पिता नंद की सारी फटकार उसी पर सहता हुआ यशोदा के पैरों से लिपट गया। वह मुझे गोद में उठाकर पिताजी से यह कहती हुई भीतर चली, अरे जाने भी दो, एक बार हो गया, अब ऐसा नहीं करेगा। किंतु नंद को इतने से संतोष नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जरा भी संदेह होते ही कंस अपने चरों को भेजेगा और इसकी यही हालत रही तो बड़ी सरलता से वह इसे उठा मंगवाएगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वे ग्वाल बाल बुलाए गए, जिनके साथ मैं गोवर्धन पर्वत पर देखा गया था। तुम लोग कन्हैया को बिना मुझसे पूछे क्यों ले गए थे? उन्हें देखते ही नंद ने बड़ी रुखाई से उनसे पूछा। हम लोग तो नहीं ले गए थे। कन्हैया स्वयं हमारे पीछे दौड़ता आया था। गोपों में से एक के उत्तर के बाद उस पंचायत में मैं बुलाया गया। ये लोग कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं ले गए थे। मैं भौचक्का सा उन सबके मुंह देखने लगा। फिर मैंने अपने ढाल से काम लिया और रोते हुए बोला, ये झूठ कहते हैं। कन्हैया स्वयं झूठ बोल रहा है।
हम लोग बहुत आगे निकल गए थे, तब देखा कि यह दौड़ता हुआ पीछे आ रहा है। उनमें से एक गोप बोला, क्यों, क्या कह रहे हैं ये लोग? नंद ने आग्नेय नेत्रों से मुझे देखा। अब मैं सिसक कर और रोने लगा। मेरे छोटे छोटे पैर, मैं भला अपने से इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ? मेरे तर्क और कहने के ढंग पर लोगों को हंसी आ गई और उसी हंसी में मुझ पर लगाया गया सारा आक्षेप धूल की तरह उड़ गया। कारण था कि मैं बहुत छोटा था, मेरी वाणी भी साफ नहीं थी। तुतली बोली में दिया गया यह तर्क मेरे बाल सुलभ स्वभाव के अनुकूल था। इसी से बहुत सही न होते हुए भी काम कर गया। यशोदा मुझे भीतर ले गई और पूजागृह में लाकर कुलदेवता के चरणों में डाल दिया तथा मेरे मंगल के लिए प्रार्थना करने लगी। आज सोचता हूँ तो हंसी आती है। यदि मैं उसकी दृष्टि में स्वयं भगवान था तो भगवान की मंगल कामना के लिए यह कुलदेवता कौन सा दूसरा भगवान पैदा हो गया था? वस्तुतः भगवान कुछ और नहीं है, वह दुर्बल मन का आलंबन है, डूबते को तिनके का सहारा है, अभाव और व्यग्रता में एक भरोसा है। यशोदा भले ही सोचती रही हो कि मैं देवकी का 8वां पुत्र हूँ, भगवान हूँ, पर स्वयं तो वह एक माँ थी। उसकी धड़कती छाती के भीतर नवनीत सा स्निग्ध और जरा से ताप में पिघल जाने वाली ममता थी, जिसे मेरे कुशलक्षेम के लिए एक भगवान की आवश्यकता थी, जिसकी कमी पूरी की कुलदेवता ने। शायद आज की स्थिति होती तो मैं उससे पूछता, माँ तू किसके चरणों में मुझे डाल रही है? भगवान के उसका उत्तर होता, वह भगवान मुझसे बहुत छोटा है। मैं कहता, अन्यों के कुशलक्षेम का दायित्व तो मैं खुद निभा रहा हूँ, योगक्षेम वहाँ में है। तब शायद वह कहती, मैं माँ हूँ, केवल माँ। यह बात दूसरी है कि मुझे भगवान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पाठ नंबर 3 का एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम एपिसोड नंबर 2 को सुनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।